कुंवारी नंद के लंबे बाल। एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक नवविवाहिता अपने ससुराल आई। ससुराल में सब भले लोग थे, सास ससुर, जेठ जेठानी और एक सबसे खास उसकी नंद माया। माया अभी कुंवारी थी, उम्र लगभग 19 वर्ष, और उसकी एक बात पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, उसके बेहद लंबे और घने बाल। माया के बाल घुटनों से भी नीचे तक आते थे, कोयले जैसे काले और रेशमी। जब वह अपने बालों को खोलकर सुखाती तो ऐसा लगता मानो कोई काली नदी बह रही हो। गांव की लड़कियां उससे जलती थीं और लड़के उसकी एक झलक पाने को रास्ते में खड़े रहते। रमा को पहले तो लगा कि माया सामान्य सी लड़की है, मगर जैसे जैसे दिन बीते उसने महसूस किया कि माया में कुछ रहस्यमयी बात है। वह बहुत कम बोलती, अक्सर रात को छत पर बैठी चांद की ओर निहारती रहती और किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं। एक दिन रमा ने सासू माँ से पूछ ही लिया, माँ जी, माया के बाल इतने लंबे कैसे हैं? क्या कोई खास तेल या नुस्खा है? सासू माँ ने पहले तो टालने की कोशिश की, पर फिर धीरे धीरे कहा, बेटिया, ये बाल कोई साधारण बाल नहीं हैं। माया जब 7 साल की थी तब जंगल में खो गई थी। 2 दिन बाद जब मिली तो उसके बाल अचानक घुटनों तक हो गए थे। तब से उसमें कुछ अजीब बदलाव आ गया। वह कभी बीमार नहीं पड़ी, न कभी चोट लगी, लेकिन तब से वह और भी चुप रहने लगी। रमा के रोंगटे खड़े हो गए। उद्धरण चिन्ह। तो फिर कई बार रात को वह अजीब सी बातें करती है, जैसे किसी और भाषा में बोलती हो। हमने उसे बाबा से भी दिखाया था, पर उन्होंने बस इतना कहा कि माया को जैसा है वैसा ही रहने दो, उसके बाल कभी मत काटना। रमा की जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी, मगर साथ ही वह माया को समझना भी चाहती थी। एक रात जब सब सो गए, रमा छत पर गई जहां माया बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और हल्की चांदनी में चमक रहे थे। माया दीदी, रमा ने धीरे से कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं, पर आप इतने चुप क्यों रहती हैं? माया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गहराई थी, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। फिर अचानक बोली, रमा भाभी, क्या आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ, जरूर, मेरे बालों को आज रात कंघी कर दो, मगर ध्यान रखना, अगर कोई बाल टूट जाए तो उसे आग में जला देना, और कभी पीछे मत देखना। रमा थोड़ी घबरा गई, पर हामी भर दी। रमा ने बालों में कंघी करना शुरू किया। बाल इतने मुलायम थे कि कंघी खुद ब खुद फिसलती जा रही थी। पर तभी एक बाल टूटकर जमीन पर गिरा। रमा ने जल्दी से उसे उठाया और पास रखी अगरबत्ती की लौ में जलाया। बाल जलते ही एक झटके से हवा तेज हो गई। आसमान में जैसे काले बादल मंडराने लगे। माया की आंखें एक पल के लिए सफ़ेद हो गईं और उसने जोर से चिल्लाया, पीछे मत देखना। रमा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर में सब कुछ सामान्य हो गया। माया फिर चुप हो गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन रमा ने तय किया कि वह ये रहस्य जानकर ही रहेगी। उसने गांव के पुराने बाबा से मिलने का निर्णय किया, वही जिन्होंने माया को पहले देखा था। बाबा ने रमा को ध्यान से देखा और बोले, तू अब घर की बहू है, तो तुझे जानने का हक है। माया जब जंगल में खोई थी तो एक प्रेतनी की छाया उस पर पड़ गई थी, लेकिन माया के दिल की पवित्रता के कारण वह छाया उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उल्टा प्रेतनी की शक्ति उसके बालों में समा गई। क्या मतलब? मतलब ये कि माया के बाल अब सिर्फ बाल नहीं, एक शक्ति हैं। अगर कोई उसके बाल काटे या उन्हें गलत इस्तेमाल करे तो भारी विपत्ति आ सकती है। कुछ दिन बाद गांव में एक तांत्रिक आया। वह लोगों को बताने लगा कि वह माया के बालों से अमरत्व का रहस्य निकाल सकता है। कुछ स्वार्थी लोग उसके पीछे हो गए। एक रात तांत्रिक चोरी छुपे माया के कमरे में घुसा, मगर रमा ने उसकी आहट सुन ली और सबको जगा दिया। माया की आंखों में इस बार गुस्सा था। उसने अपने बालों को झटका दिया और ऐसा लगा जैसे बालों ने खुद उस तांत्रिक को जकड़ लिया हो।